आप सुबह उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, दिन भर थकान महसूस करते हैं, गिल्ट फील के अनुभव से गुजरते हैं। अपने क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की क्यों आपका दिमाग काम नहीं करता है? लाइफ में क्यों मोटिवेशन नहीं मिल रहा? किसी काम को आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं? आपका कंसंट्रेशन दिनों दिन कम होता चला जा रहा है। कभी आपने जानने की कोशिश की क्यों? क्योंकि आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो गई है जो एक एडिक्टेड की तरह हो गई है ये हैबिट्स, और ये हैबिट आप अंततः आपको इस सिचुएशन में ला देती है कि सब कुछ जानते बूझते हुए आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम बातें करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज पर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारी चर्चा का विषय है डोपामिन डिटॉक्स। तो डोपामिन डिटॉक्स क्या है, ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि डोपामिन क्या है। एक्चुअली डोपामिन जो है हमारे ब्रेन से निकलने वाला एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है, जो जिसे खुशी का हार्मोन्स कहा जाता है, फील हैप्पी कहा जाता है। यानी अगर इसका सिक्रेशन संतुलित तरीके से होता है, अगर ये तो हम लाइफ में खुशियों को अच्छे से एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इसी की कमी की वजह से हम डिप्रेस्ड वगैरह होते हैं अक्सर। लेकिन कभी आपने सोचने की कोशिश की, जब ये अत्यधिक इसका बहाव यानी डोपामिन का बाढ़ सा आ जाए तो क्या होगा? आजकल लोग मेंटल हेल्थ के प्रति कुछ मामलों में इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ऐसे से चीजों का, ऐसे से आदतों को करते हैं या व्यवहारों को करने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें इंस्टेंट खुशी मिल सके। और ये इंस्टेंट खुशी कभी कभी डोपामिन स्पाइक की स्थिति कर देती है। यानी डोपामिन जो है, उसकी डोपामिन का स्तर बहुत तीव्रता के साथ बढ़ जाता है, और ये जो है वो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को बुरी तरह से अफेक्टेड करता है, जिससे हमारे मेमोरी, हमारा कंसंट्रेशन, सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अब इसको समझिए कुछ इस तरीके से कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है। डोपामिन डिटॉक्स जो है एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वो जो सोशल मीडिया वगैरह होता है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोशल मीडिया, वीडियो गेम, जंक फूड, पॉर्न जैसी अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों से अपने आप को दूर करते हैं, या दूरी बनाने का जो प्रोसेस है उसे ही हम डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को रीसेट करना, ताकि मोटिवेशन, कंसंट्रेशन वगैरह जो हमारा है उसमें सुधार हो सके, और ये जो तुरंत खुशी या इंस्टेंट हैप्पीनेस की जो डिपेंडेंसी हो गई है उसका जो सही स्वस्थ तरीका हम अपना सके, संतुलित तरीके से हो सके। डिटॉक्स करने का उद्देश्य मुख्य रूप से डोपामिन के नेचुरल लेवल को बहाल करना है, क्योंकि इसकी अधिकता भी नुकसानदेह है और इसकी कमी भी। तो ये संतुलित हो, इसके लिए हम लोग डोपामिन डिटॉक्स प्रोसेस से गुजरते हैं। इसके द्वारा उन गतिविधियों से ब्रेक लेना जो डोपामिन की भारी बाढ़ को कंट्रोल कर सके, इसे ही डिटॉक्स कहा जाता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, डिटॉक्स का मतलब क्या अपने शरीर से हम लोग डोपामिन एक्सक्यूज मी बाहर निकाल देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इसके माध्यम से हम उस उत्तेजना को कम करते हैं जो डोपामिन रिलीज करने में का कारण बनती है या हेल्पफुल होती है। उस उत्तेजक सिचुएशन या परिस्थितियों को कम किया जाता है। आखिर कभी आपने सोचा कि आखिर क्यों डोपामिन की वजह से कभी हमारा दिमाग जो है वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है? जब भी हम रील्स, नोटिफिकेशन या पॉर्न वगैरह देखते हैं, उससे हमें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। इस प्रोसेस की वजह से डोपामिन स्पाइक करने लगता है, यानी उसका स्तर ऊंचा बहुत तेजी से उठने लगता है, बाढ़ की तरह आ जाता है। लेकिन
एक्चुअली प्रॉब्लम तब होता है जब ये जो स्पाइक है बहुत ज़्यादा और फ्रिक्वेंटली होने लगता है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा या फ्रिक्वेंटली होने लगता है तो इसका क्या असर होता है ये भी जानना जरूरी है ना। डोपामिन ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता है। जैसे नॉर्मल काम जो हमारा डेली रूटीन है, जो करना हमारे लिए ज़रूरी है और करना भी चाहिए, उसको करने में बोरिंग महसूस होने लगती है। हम बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, हम बोर होने लगते हैं और सीधा उसका असर क्या होता है, हमारी कार्य क्षमता पे पड़ता है। उसके बाद फोकस ब्रेक हो जाता है हमारा। जब हमारा फोकस ब्रेक हो जाता है, किसी काम को फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इससे हमारे काम या हमारे पढ़ाई का में कंसंट्रेशन की कमी होने लगती है। मोटिवेशन जीरो हो जाता है, जिससे हम अकर्मण्य से हो जाते हैं। तो आखिर कैसे पहचानेंगे कि डोपामिन स्पाइक की स्थिति आ गई है या हमें डोपामिन डिटॉक्स करने की आवश्यकता है? उसके लिए कुछ पहचान जरूरी है ना। तो आइए हम पहचानते हैं। ध्यान रखिए, 5 मिनट के लिए आपने मोबाइल उठाई और उसका घंटों बीत गया और आप उसी में डूबे हुए हैं। काम शुरू करने के साथ ही जैसे आपने काम की शुरुआत की, तुरंत डिस्ट्रैक्शन होने लगा। मान लीजिए घंटों हम काम कर रहे हैं, तो नेचुरली कुछ घंटे के बाद हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है, हमारा शरीर थक जाता है। लेकिन बिल्कुल हम फ्रेश हैं, हमने काम की शुरुआत की नहीं कि हम डिस्ट्रैक्शन होने लगा। तो ये भी एक साइन है। अकारण ही खुद से इरिटेट फील करना और अटेंशन स्पेन जो हमारा है वो शॉर्ट होता जा रहा है। तो ये कुछ 4-5 अगर अनुभव से आप गुजर रहे हैं या लक्षण आप में हैं, तो आप अगर इसका जो मैंने सवाल पूछा, इस सब का उत्तर आपके लिए हाँ है या मैक्सिमम का उत्तर आपके लिए हाँ है, तो आपको डोपामिन डिटॉक्स करने की जरूरत है। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के माध्यम से हम डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हैं। क्या करना होगा? कुछ चीजें मैंने पिछले कई वीडियोज में बताए हैं, वो कॉमन है, वो इसमें भी आता है। जैसे मॉर्निंग नो फोन रूल। सुबह के समय स्पेशली इनिशियल 30 मिनट्स उठे हैं, कम से कम मिनिमम 30 मिनट्स मोबाइल से बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि सबकी आदत है सोकर उठे, आंख मलते हुए और बगल में मोबाइल है, पहले मोबाइल उठाकर चेक किया। तो ये आप कितने भी बहुत कामकाजी हैं और आपका पूरा बिजनेस, आपका पूरा कारोबार इन सब मैसेज और मेल से जुड़ा हुआ है, फिर भी आपके मेंटल हेल्थ से इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इनिशियल आप 30 मिनट्स मोबाइल से अपने आप को बिल्कुल बचा के रखिए। तो जब आप अपने आप को मोबाइल से बचाएंगे, उस समय क्या करना है? उठिए, पूरे बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, खिड़कियों को खोल दीजिए, किचन में जाकर 2 गिलास ठंडा मतलब फ्रिज का नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या घड़े का पानी पीजिए और फिर आकर बैठ जाइए। उसके बाद कुछ मेडिटेशन वगैरह कीजिए और आधे घंटे के बाद ही आपको फोन को देखना है। दूसरा है लो डोपामिन एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जिसको करने से जो आपका डोपामिन बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है, बहुत ज्यादा, वो नॉर्मल हो जाता है। तो वो एक्टिविटीज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे वॉकिंग, जर्नलिंग और मेडिटेशन। तो अगर आप ये काम रेगुलर वे में नियमित करते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज है आपके डोपामिन का जो बहुत स्तर ऊंचा हो गया है, उसको वो बिल्कुल संतुलित कर देगा, ना बहुत, ना कम और ना ज्यादा। जितना जरूरत है डोपामिन के आपके स्वस्थ मानसिकता के लिए, वो उतना मेंटेन रहेगा। उसके बाद तीसरा है 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स डेली। 24 घंटे में कोई 1 घंटा आपको डिसाइड करना होगा और वो आप टाइम फिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह 10 बजे 1 घंटा लिए, कल दोपहर में लिए, परसों शाम में लिए, वो इफेक्टिव नहीं होगा। कोई खास 1 घंटा आपको चूज करना है जिसमें आपको बिल्कुल डिटॉक्स रहना है उस समय। बल्कि मोबाइल को साथ तो इसलिए लेके रखना होता है कि कई बार आप बाहर गए, इमरजेंसी कॉल या कुछ ऐसा है, तो
ठीक है, उसको स्विच ऑफ करके आपको रख लेना है ताकि आप उसमें इन्वॉल्व ना हो सकें। बाहर चले जाइए, अगर आपके घर के आसपास कुछ प्राकृतिक दृश्य है, नदी है, गार्डन है, पार्क है, ऐसी जगह जहाँ आपको नेचर के करीब जाने का मौका मिले, वो 1 घंटा सिर्फ आप नेचर को दीजिए, या फिर आप अपनों के साथ बातचीत कीजिए, अपने रिलेशन को दीजिए, उसको बेहतर बनाइए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें आप वहाँ से हटकर आपको डिजिटली अपने आप को अलग करके उससे हटकर इन चीज़ों को अगर आप फोकस करेंगे तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए टाइम का फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, और जहां आप कंप्लीटली ऑफलाइन रहें, ऑनलाइन होते हुए आप डिजिटल डिटॉक्स नहीं कर सकते हैं। चौथा है रिवार्ड सिस्टम यूज करें, यानी अपने मन में खुद से डिसाइड कर लें कि ये काम पूरा जब तक कंप्लीट मेरा नहीं होगा, मुझे मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी इस तरह के गैजेट से दूर रहना है, और अपना काम पूर्ण रूप से खत्म कर लीजिए और उसके रिवार्ड में आप देखिए। लेकिन टाइम लिमिटेड हो, ये नहीं कि 10 मिनट का सोचा और 2 घंटे तक रह गए। जैसे 10 मिनट सोच के आपने मोबाइल को किया, तो आप कोशिश करिए आपका ब्रेन इतना डिसिप्लिन में हो कि 10 मिनट में आप उसको काम खत्म कर लीजिए, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो। तो अपने दिमाग को डिसिप्लिन में रखना है। याद रखिए, आपका ब्रेन जो है ओवरलोड हो गया है। जब उसे थोड़ा सा रेस्ट मिलता है तो वो फिर आपके कामों में जो फोकस की कमी हो गई थी, यानी आप फिर से फोकस्ड हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसके गिरफ्त से बाहर निकल रहे हैं। तो डोपामिन डिटॉक्स बहुत ज़रूरी होता है अगर ऐसे सिचुएशन आ गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताए थे। आप अगर ये सारे काम जो मैंने आपको टिप बताया, जो सजेशन दिया, उसको आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए रीसेट। अगर आप आज से अपना डोपामिन डिटॉक्स आपने शुरू कर दिया है तो आप उसको लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान से जो समस्या से अभी स्ट्रगल कर रहा है लेकिन उसे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि डोपामिन क्या है और डोपामिन डिटॉक्स क्यों और कैसे करना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी हम फिर किसी नए टॉपिक पर या इसी के कुछ और समस्याओं को विस्तार से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।